A variable is a named location used to store data in the memory. So हम वेरिएबल को एज अ कंटेनर सोच सकते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग लेटर इन प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं. This means that when you create a variable, you reserve some space in memory. जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे एक मेमोरी लोकेशन में एक लोकेशन प्रोवाइड होती है, एक आईडी प्रोवाइड होती है, ठीक है. ये सारे वेरिएबल्स के लिए यूनिक होती है. अगर कोई दो वेरिएबल में सेम डेटा है तो उनकी आईडी सेम होगी, ठीक है. वो मेमोरी लोकेशन ही एक तरह से है. रन टाइम पे वेरिएबल को एक पर्टिकुलरली मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वेरिएबल में वो स्टोर होती है और उस मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक आईडी होता है और उसका नेम वेरिएबल का नेम होता है. आप इस इमेज से देख सकते हो जब यहाँ पे x इक्वल्स 3 हम लिख रहे हैं तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी x को असाइन किया जा रहा है. x क्या है? वेरिएबल नेम है और राइट साइड में 3 क्या है? वैल्यू है जो कि x वेरिएबल में असाइन हो रही है. 3 उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में स्टोर हो गया. उसी तरह से y जो है y इक्वल्स 2, तो जो 2 है वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो y को असाइन हुई है उसमें स्टोर हो जा रहा है. ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है वेरिएबल्स क्रिएट करते वक्त. ये रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे जो सेकेंड पार्ट है उसमें. इसको एक बार फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर. अब सेकेंड, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर. थर्ड वन, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स. Fourth one, variable names are case sensitive. These name are three different variables, okay. And the last one, the reserved words cannot be used naming the variable. ये सारे रूल्स मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट सेकेंड में बताए हैं कि कैसे ये अफेक्ट करते हैं वेरिएबल क्रिएट करते वक्त. कैसे अगर हम डिजिट से शुरू करते हैं किसी वेरिएबल का नेम तो वो सिंटेक्स एरर देता है, ठीक है. इसे मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, सब मैंने बता चुका है सेकंड लेक्चर में. आप उसको देख सकते हो एक बार, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है. मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि कौन कौन से वैलिड वेरिएबल्स नेम है और कौन कौन से नहीं है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एक बार फिर से. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं वैलिड वेरिएबल नेम्स में और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स में क्या डिफरेंस है. अब शुरू करते हैं असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स की. किस तरह से हम वैल्यूज को वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं, असाइन करा सकते हैं, ठीक है. हम वेरिएबल्स को जब क्रिएट करेंगे तो जितने भी हमने रूल्स देखे उन सबको ध्यान में रखते हुए क्रिएट करेंगे. अभी वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम का, ओके. नेम रख देते हैं आयुषी. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आयुषी नाम का जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्टोर हो रहा है नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है. और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है. ये असाइन कर रहा है वैल्यू आयुषी टू द वेरिएबल नेम. पाइथन एक टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज है, हमें इसमें अलग से वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये वेरिएबल इन टाइप का है, इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है. पाइथन अपने आप समझ लेगा कि वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है या इंटीजर वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू है, ओके. आप जितने मन उतने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो एक प्रोग्राम में. वेरिएबल क्रिएट करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि आप थोड़ा मीनिंगफुल नेम्स दें वेरिएबल को, ताकि इन फ्यूचर अगर आप अपने कोड को फिर से देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये वेरिएबल क्यों क्रिएट किया था, ये कहाँ पे यूज हो रहा है. अब अपने वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं. क्या लिखेंगे? प्रिंट, और ब्रेसेस में हम अपने वेरिएबल के जो नेम है जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसको पास कर देंगे, ठीक है. हमें वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. जो वैल्यू को हमने वेरिएबल में स्टोर कराया है वो वेरिएबल का नेम हम पास करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में. इसको सेव करते हैं और रन करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी टाइप प्रिंट होके आ गया. इसी तरह से आप स्ट्रिंग वैल्यू, इसी तरह से आप स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, ठीक है. एक वेरिएबल लेते हैं एज, और मैं अपना एज दे देती हूँ. उसके बाद हम दूसरा जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एज नाम का उसको भी प्रिंट करा लेते हैं. एक फ्लोट वैल्यू भी लिख लेते हैं. फ्लोट वैल्यू में परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज. मेरा 88.6% था 12th में, मैं उसको लिख दिया. एंड देन प्रिंट थर्ड वाला क्या है हमारा, परसेंटेज वेरिएबल नेम. हमने तीनों प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया तीनों वेरिएबल के लिए. हमने स्ट्रिंग वैल्यू देख ली, इंटीजर वैल्यू देख ली और फ्लोट वैल्यू. अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं. अब देख सकते हो यहाँ पे तीनों वैल्यू प्रिंट होके आ गई है, आयुषी 21 और 88.6. इसी तरह से रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हो एक प्रोग्राम में.
सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब पहले से हम एक वेरिएबल क्रिएट किए रहेंगे, उसमें वैल्यू दिए रहेंगे और फिर दोबारा उसमें हम वैल्यू चेंज कर देंगे। नेम वेरिएबल का सेम रहेगा। सो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं, नेम, एज और परसेंटेज। सो हम यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल फिर से हम लोग लिख देते हैं परसेंटेज, जो वेरिएबल नेम है, और उसके बाद हम लिख देते हैं 90। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज चेंज कर दी हैं। पहले 88.6 था, उसके बाद हमने 90 कर दी है। अब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट परसेंटेज। ओके, सो अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो इस वाले परसेंटेज पे हमें 88.6 प्रिंट होके आएगा और इस वाले परसेंटेज पे हमें 90 प्रिंट होके आएगा। ओके, सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 88.6 प्रिंट होके आ रहा है और फिर हमने वैल्यूज चेंज कर दी। सो 90 प्रिंट होके आ रहा है। सो किसी भी वेरिएबल्स का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सेम वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसमें जो भी हमें वैल्यू डिफाइन असाइन करनी है वो हम लिख देंगे। ओके, सो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट शुरू करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। सो मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे हम इससे पहले जितने भी असाइनमेंट देखे हैं वो सारे हमने एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक असाइनमेंट किया है। इसी तरह से हम सिर्फ एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा असाइनमेंट भी कर सकते हैं, उसी को हम मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट में एक असाइनमेंट हुआ है। हमने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया है परसेंटेज और उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कराई है 90। उसी तरह से हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करती हूँ नेम, second age and the third one percentage। सो इंटरप्रेटर इन सारे वेरिएबल्स को डिफरेंट मानेगा जो हमारे पहले जितने वेरिएबल थे नेम, एज, परसेंटेज उनसे, ठीक है। सो हम इसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो मेरे फ्रेंड का नाम है सुधीर, नेम सुधीर, एज 21 एंड परसेंटेज 90, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज ऑर्डर में लिखी है जिस ऑर्डर में हमने वेरिएबल्स के नेम क्रिएट किए हैं। सो मल्टीपल असाइनमेंट के वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज भी असाइन करनी है। ये नहीं कि सुधीर पहले की जगह आपने लास्ट में कर दिया। जैसे इस तरह से अगर आपने कर दिया तो फिर ये क्या होगा कि परसेंटेज वाले वेरिएबल में सुधीर नाम का जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और नेम नाम के वेरिएबल में 21 स्टोर हो जाएगा और एज में 90 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर आपको उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज असाइन कराने जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ सुधीर, 21, 90। ओके, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। मैं यहीं से प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे _1 एंड _1। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आ गया सुधीर 21 एंड 90। ओके, ये तो हमारा पुराना वाला स्टेटमेंट है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट होके आया है। अभी वाले मल्टीपल असाइनमेंट में आप देख सकते हो हमने 3 वेरिएबल्स एक ही स्टेटमेंट में क्रिएट किए, उनमें एक ही स्टेटमेंट में वैल्यूज स्टोर कराई और हमारा प्रिंट होके आ गया। ओके, सो मल्टीपल असाइनमेंट करने का एक और तरीका है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, डिफरेंट वेरिएबल्स, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कराई हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स क्रिएट करें और उसमें सेम वैल्यू स्टोर कराएं। अगर हमें ऐसा करना होगा तो हम तो एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे तीनों जगह हम, जैसे कि यहाँ पे सुधीर 21 90 लिखा है, तो अगर हमें तीनों में सुधीर पास करना होगा तो सुधीर कॉमा सुधीर कर देंगे, ठीक है। सो वैसे भी वो स्टोर हो जाएगी तीनों वेरिएबल में। नहीं तो हम एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड देन नंबर 3। ओके, यहाँ कॉमा की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा एंड देन इक्वल्स टू 45। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो 45 नाम की वैल्यू है वो नंबर 3 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एंड देन नंबर 3 इक्वल्स नंबर 2। इसका मतलब क्या है कि नंबर 3 में जो वैल्यू है जो कि है 45 वो नंबर 2 में स्टोर हो जाएगी एंड देन नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि तीनों वेरिएबल्स में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी जो कि है 45। ओके, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, प्रिंट। सो मैंने यहाँ तीनों वेरिएबल्स के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है। सो अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 45, 45, 45 आ गई, ठीक है। सो तीनों वेरिएबल्स में हमने सेम वैल्यू स्टोर कराई है।
उसी तरह से मल्टीपल असाइनमेंट में हमने डिफरेंट वैल्यूज भी स्टोर करा के देख लिया, ठीक है। सो आपको होप आपको दोनों तरीका समझ आ गया होगा कि कैसे हम सेम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं 3 वेरिएबल्स में, और 3 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे हम इक्वल्स टू लगा के नंबर 4 भी कर देंगे, तो जो नंबर 4 नाम का जो वेरिएबल रहेगा उसमें भी 45 ही स्टोर होगा। इसी तरह से आप 3 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल असाइनमेंट में, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर लीजिए आप एक स्टेटमेंट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप देखना है, सो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में टाइप, एंड देन पैरेंथेसिस में हम जिस भी वेरिएबल का टाइप देखना चाहते हैं कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, हम उसे प्रिंट करा के देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, अभी नंबर जो वेरिएबल बनाया था हमने नंबर 1, उसी की टाइप को प्रिंट कराते हैं। सो टाइप और फिर ब्रेसेस में हम इसे पास कर देंगे, ठीक है। सेव एंड देन रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है क्लास इंट, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने उस वेरिएबल में स्टोर करा रखी है, वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से जैसे कि हमने नेम वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई थी, जैसे मेरा नाम था, सो प्रिंट टाइप नेम। तो इसको सेव करके रन करते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेम वेरिएबल था वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। इसी तरह से आप किसी भी वेरिएबल के टाइप को देख सकते हो कि वो किस टाइप का है, यूजिंग टाइप फंक्शन। आप वेरिएबल के टाइप को किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर उसको भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं ए नाम का, और उसमें हम स्टोर करा देते हैं टाइप ऑफ परसेंटेज की करा देते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग हो गया, परसेंटेज की भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इसकी जो टाइप वैल्यू निकलेगी, मतलब किस टाइप का परसेंटेज है वेरिएबल, वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे ए वेरिएबल को, सेव एंड देन रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू इंटीजर टाइप की आ रही है। अच्छा, हमने चेंज कर दिया था ना, इंटीजर वैल्यू रख दी थी परसेंटेज पे 90। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको पहले एक बार कमेंट कर देती हूँ, सो ये ताकि फ्लोट वैल्यू दिखाए। सो हैशटैग सेव एंड देन रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये जो फर्स्ट टाइम पे हमने परसेंटेज की वैल्यू रखी थी 88.6, अब उसका दिखा रहा है। सो ये टाइप दिखा रहा है फ्लोट वैल्यू, ठीक है। वो जो वेरिएबल है हमारा परसेंटेज, वो फ्लोट टाइप का है। इसी तरह से आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हो, किसी वेरिएबल में किसी फंक्शन का वैल्यू स्टोर करा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। टाइप फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है, जो क्लास इंट है, क्लास फ्लोट है या क्लास स्ट्रिंग है, वो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, उसमें इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू डायरेक्ट पास कर सकते हो, या तो फिर किसी फंक्शन का कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो पास कर सकते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। सो पाइथन में हम जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उन सभी का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जिसे हम देख सकते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है आईडी करके, उससे, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स बने हैं उनके हम आईडी को प्रिंट कराते हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ पे टाइप फंक्शन देखा था, टाइप भी एक इनबिल्ट फंक्शन है जैसा कि मैंने बताया था। सो उसमें हमने ब्रेसेस में पास कर दिया था वेरिएबल, जिस वेरिएबल का हम टाइप देखना चाहते हैं। उसी तरह से हम डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी पास कर सकते हैं और वेरिएबल क्रिएट करके भी पास कर सकते हैं आईडी को। सो एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। सो प्रिंट में हम क्या डालेंगे, आईडी, और फिर किस वेरिएबल की हमें आईडी देखनी है वो। सो हम वेरिएबल की देखते हैं, नंबर 1 की वेरिएबल, नंबर 1 वेरिएबल की आईडी देखते हैं। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सब यहाँ पे देख सकते हो, जो नंबर 1 वेरिएबल था उसकी आईडी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। सो आईडी सारे वेरिएबल्स की यूनिक होती है, किसी के भी आप देख सकते हो, कोई सबकी डिफरेंट होगी, किसी की भी सेम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिख दूं, मैं यहाँ पे सारे प्रिंट स्टेटमेंट को पहले कमेंट कर देती हूँ, बार बार प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं, नंबर इक्वल्स नंबर 1, तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि नंबर 1 की जो वैल्यू है जो कि 45, वो स्टोर हो जाएगी नंबर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। नंबर की जगह डिजिट कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो डिजिट, ठीक है। सो जो नंबर 1 की वैल्यू होगी 45, वो स्टोर हो जाएगी डिजिट में। सो डिजिट में भी सेम वैल्यू स्टोर है 45, सो इसकी भी आईडी सेम ही होगी, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू कंटेन कर रहा है वो, ठीक है। सो इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं, इसमें वेरिएबल अलग से क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। सो बी इक्वल्स आईडी एंड देन डिजिट। तो डिजिट की जो आईडी होगी वो बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और अब हम प्रिंट कराएंगे
बी। सो हमने दोनों तरीके से देख लिया, डायरेक्ट प्रिंट करके भी और वेरिएबल में स्टोर करके फिर इनडायरेक्टली प्रिंट करके भी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। अगर डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज कंटेन करता है तो उसकी आईडी भी डिफरेंट होगी। सो एक और वेरिएबल की आईडी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। आईडी तो आप समझ ही गए होंगे, सिंपल है, यहाँ पे आईडी फंक्शन लिखना और ब्रैकेट में जो भी हमें जिसकी भी हमें आईडी चाहिए, जिस भी वेरिएबल की चाहिए, जिस भी ऑब्जेक्ट की चाहिए, उसे हम पास कर देंगे, सिंपल। सो प्रिंट आईडी और फिर ब्रेसेस का ध्यान रखिएगा, जितने क्लोज ब्रैकेट हैं उतने ही ओपन ब्रैकेट भी हों। ओके, सो आईडी किसकी देखें, नेम की देखते हैं, सेव एंड देन रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आई है इन दोनों से। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं डिलीटिंग वेरिएबल्स, मतलब हम वेरिएबल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे और उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे, सिंपल। सो हम वेरिएबल बनाते हैं काउंट नाम का। ठीक है, इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं 100 एंड देन प्रिंट कराएंगे हम जो हमारा वेरिएबल है काउंट उसको। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सिंपल, ये तो हमने देख चुका है वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, असाइन करेंगे उसमें और प्रिंट कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए वेरिएबल एक कमांड होता है del। ठीक है, ये कीवर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, ये कीवर्ड है। आप डेल को किसी और तरह से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डेल को किसी की वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते या फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। ये कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। सो ये एक कीवर्ड है। ठीक है, सो डेल काउंट, ये कमांड क्या करेगा कि जो काउंट वेरिएबल हमने बनाया है उसे डिलीट कर देगा, सिंपल। डेल के आगे आप जो भी वेरिएबल का नाम दोगे उसको वो डिलीट कर देगा। सो इसके बाद अगर हम काउंट जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, सो इसको सेव करते हैं। सो पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से तो हमें सिंपली 100 प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे वाला प्रिंट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो इसमें तो हमें प्रिंट होके आ जाएगी 100 वैल्यू, लेकिन जब इस वाले लाइन स्टेटमेंट पे आएगा तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। तो उसको सेव करते और रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 100 वैल्यू प्रिंट होके आ गई, जो हमने पहले काउंट वेरिएबल जो था उसे हमने डिक्लेयर किया था। सो उसका तो प्रिंट होके आ गया, लेकिन जब दोबारा हमने डिलीट करके उसको प्रिंट कराया काउंट वेरिएबल को, सो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम काउंट इज नॉट डिफाइंड करके एरर आ गया। ठीक है, सो काउंट नाम का वेरिएबल अब है ही नहीं, हमने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे।